हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द MSTCT क्रैश कोर्स सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मोशन इन वन डायमेंशन का लेक्चर नंबर 1। ये बहुत ही बेसिक लेक्चर है। एक्चुअल में देखा जाए तो सीटी एग्जाम में हमें मोशन इन वन डायमेंशन ये वाला सेपरेट चैप्टर नहीं है। वी आर हैविंग मोशन इन अ प्लेन, लेकिन मैंने उस चैप्टर को स्प्लिट किया है मोशन इन वन डायमेंशन एंड मोशन इन टू डायमेंशन में, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द लेक्चर्स इजीली। दूसरी चीज, ये जो सारे लेक्चर्स आप आगे देखोगे, ये लेक्चर्स आप लोगों को सीक्वेंसली देखना पड़ेगा। ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही फंडामेंटल लेक्चर है। जो भी इसके 4-5 लेक्चर होने वाले हैं उसको ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, इसके नोट्स बनाने की कोशिश करना और नंबर ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर ये सारी चीजें करते हो तो आप लोगों को आगे रोटेशनल डायनामिक्स रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक रहे या फिर कोई भी चैप्टर रहे, वहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो ठीक है। तो आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे फाउंडेशनल थ्योरी एंड ग्राफ्स, और हम यहाँ पे वोकेबलरी और रूल्स जो काइनेमेटिक्स के हैं उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर हम मास्टरी करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बेसिक सा ये लेक्चर होने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं रेस्ट एंड मोशन। व्हाट इज रेस्ट? तो ये होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो कि चेंज नहीं हो रहा है रिलेटिव टू द सराउंडिंग। तो हमेशा एक चीज याद रखना, फिजिक्स में जो भी कुछ चीजें हम सीखने वाले हैं उसको सीखने के लिए हमें कंपैरिजन करना पड़ता है। दैट मीन्स वी नीड अ रेफरेंस पॉइंट। तो आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे है रेस्ट का, अ बुक ऑन अ टेबल। अगेन, ये जो टेबल पे बुक है, दिस दिस इज रिलेटिव टू द अर्थ। ओके, तो यहाँ पे रिलेटिव चीज होना बहुत जरूरी होती है। नेक्स्ट, मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है रिलेटिव टू द सराउंडिंग ओवर द टाइम, देन दैट इज कॉल्ड एज अ मोशन। फॉर एग्जांपल, कार अपनी रोड रोड पे चल रही है, तो वहां आप लोग देख सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ दैट कार इज मूविंग। तो हम बोल सकते हैं कि कार इज इन मोशन। अब दूसरी चीज यहां पे आता है रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम का मतलब होता है चोजन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और रेफरेंस फ्रेम के दो टाइप होते हैं मेरे पास। एक रहेगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा रहेगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम मोस्टली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ही ज्यादा यूज करते हैं। मोस्टली बोल रहा हूं, नॉट 100%। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी मिल जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, जब रेस्ट या फिर मोशन को स्टडी करते हैं तब हमें चाहिए होता है एक रेफरेंस फ्रेम, दैट इज चोजन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो एक चीज याद रखना, एवरीथिंग इज मूविंग और एवरीथिंग इज एट रेस्ट, दैट शुड बी रिलेटिव टू समथिंग एल्स। अगर हम कंपेयर करेंगे तब जाके हम रेस्ट और मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस इज द फंडामेंटल पार्ट। नेक्स्ट, अब कुछ चीजें हैं जैसे आप लोगों ने सीखा है 8, 9, 10th में, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक स्केलर होता है, एक वेक्टर होता है। तो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस को देखा जाए तो ये एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे दूं, एक कार है, इस पोजीशन से निकली है, इस पोजीशन पे पहुंची है, वापस उसने यू टर्न लिया है, फिर ये कार मेरी आ चुकी है यहां तक। ठीक है। तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया है, तो ये क्या होगा, तो इसका ये एक्चुअल पाथ लेंथ होगा। मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो ये होगा मेरा एक्चुअल पाथ लेंथ। ओके। वेर एज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो डायग्राम में आप देख सकते हो, ये मेरा इनिशियल पोजीशन है और ये मेरा फाइनल पोजीशन है। तो इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा, दैट शॉर्टेस्ट पाथ इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट। तो आप लोग देख सकते हो ये मेरा यहाँ पे बन रहा है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, जो ग्रीन कलर में हमने लिखा है दैट इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस। तो ये बन जाएगा मेरा डिस्टेंस। एक क्या है, तो एक स्केलर क्वांटिटी है जो हमेशा जीरो से ज्यादा रहेगी, नॉट इक्वल टू जीरो। एक्चुअली इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, तब जाके हमें डिस्टेंस मिलता है। और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी, मतलब डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हमें डायरेक्शन भी चाहिए होगा और उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा। सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे हमें रेफरेंस चाहिए होगा। अगर रेफरेंस से देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे पॉजिटिव है। सिमिलरली, अगर मेरा ये व्हीकल कुछ इस डायरेक्शन में आ जाता आगे,
तो आप लोग देख सकते हो इसका डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट मेरा नेगेटिव हो जाएगा। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट मेरा यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड वेलोसिटी हमें एक चीज पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है, वेर एज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। एक स्केलर क्वांटिटी है तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो स्पीड क्या है मेरा, तो ये स्केलर है, और वेलोसिटी क्या है, तो ये वेक्टर है। वेक्टर का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड के साथ साथ आप लोगों को डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। उसके बाद आएगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप लोगों को सीईटी में मिलेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऊपर। तो व्हाट इज एवरेज स्पीड, एवरेज मतलब क्या, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और हम यहाँ पे एक गलती करते हैं, अगर हम हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एवरेज स्पीड बताओ, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं v1 प्लस वी टू डिवाइडेड बाय टू, सो दिस इज द एवरेज। जो हम करते हैं 2 नंबर का एवरेज कुछ इस तरह से करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये गलत होता है इन केस ऑफ फिजिक्स के जो एवरेज स्पीड के सवाल होते हैं। ये चीज डिपेंड करती है कि क्या डेटा सेट आप लोगों को दिया जा रहा है। नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी सिमिलर टू द एवरेज स्पीड। हम यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। तो व्हाट इज इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, अ वेलोसिटी एट अ स्पेसिफिक इंस्टेंट इज कॉल्ड एज इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, सो इट इज अ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। याद रखना, सिमिलर टू दिस इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी हम यहाँ पे इंस्टैन्टेनियस स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड एक्चुअल में देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से मिलेगा, v वेक्टर रहेगा। अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूं तो ds बाई डी टी, तो ये बनता है मेरा स्पीड, नोटेशन का अगर हम ढंग से यूज करें। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, acceleration. What is acceleration? So acceleration is nothing but the rate of change of velocity is called as acceleration. So acceleration को हम लिख सकते हैं, acceleration is equal to delta v divided by delta t, या फिर v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना। इसका ऐसा यूनिट रहेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन समझने की कोशिश करते हो, जिस डायरेक्शन में स्पीड बढ़ रही है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, दैट इज सेम डायरेक्शन व्हेन स्पीड इंक्रीजेस, इन अपोजिट डायरेक्शन व्हेन स्पीड डिक्रीजेस, और उसी को हम कहते हैं रिटार्डेशन या फिर डिसलरेशन। तो रिटार्डेशन का मतलब ये भी हो सकता है निगेटिव एक्सेलरेशन। याद रखना, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो रिटार्डेशन जब आएगा तब हम एक्सेलरेशन की वैल्यू ले लेंगे माइनस ए, नॉट प्लस ए। ओके, सो दिस इज द साइन कन्वेंशन। नेक्स्ट, ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन। तो मोस्टली अपने पास पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मिलेगा। हमें, मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी ऐड कर देता हूँ। अगर चलो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो देखना पोजीशन टाइम ग्राफ जो है उसका जो स्लोप रहेगा, दैट स्लोप विल बी इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, तो स्लोप का यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना, कुछ भी ग्राफ रहे आप लोगों का, कोई भी क्वांटिटी रहे, स्लोप, स्लोप जो होता है दैट इज क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। तो ये वाला याद रखना, ये काम में आएगा, क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस, कुछ इस तरह से आप लोगों को मिलना चाहिए स्लोप। ठीक है, तो देखना पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है हमें वेलोसिटी देगा, और एरिया अंडर द कर्व, अब एरिया अंडर द कर्व का भी एक सिंपल सा फॉर्मूला जो मैंने बनाया आप लोग याद रख सकते हो। तो ये बनेगा क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस, या फिर मैं इधर लिख देता हूं, क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस मल्टीप्लाइड विथ क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू एक्चुअल ग्राफिकल एरिया।
एक्चुअल ग्राफिकल एरिया, तो ये चीज आएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप यूज कर सकते हो, ये दोनों फॉर्मूले याद रखने की कोशिश करना। नेक्स्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे अगर देखोगे तो उसका जो स्लोप रहेगा दैट विल बी इक्वल टू द एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप तो वो एक्सेलरेशन रहेगा, और एरिया अंडर द कर्व जो रहेगा वो दैट इज गोइंग टू बी द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं ये एरिया शेडेड कर दूं, ठीक है, तो ये पॉजिटिव वैल्यूज रहेंगे, और ये वाला एरिया अगर देखोगे तो ये निगेटिव वैल्यूज रहेंगे। अगर इस पॉजिटिव वैल्यू में से ये वैल्यूज में हटा दूं तो आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं सारे एरिया का एडिशन करता हूं तो आप लोगों को डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप तो यहाँ पे रहेगा नो फिजिकल मीनिंग, तो ज्यादा कुछ हमें मिलेगा नहीं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का। लेकिन एरिया अंडर द कर्व ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे एरिया निकालने का कोशिश करूँ तो ये मुझे मिल जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे वेलोसिटी मिलेगा फॉर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो ये टेबल अच्छी तरह से याद रखना, यहाँ पे जो दो फॉर्मूलेज दिए गए हैं उसको अच्छी तरह से याद रखने की कोशिश करना। तो आज की इस लेक्चर में हमने फंडामेंटल चीजें समझने की कोशिश की। क्या क्या सीखने की कोशिश की, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ये जो चीजें हम सीख रहे हैं 9th 10th में जो हमने सीखा था वो सारी चीजें हमने यहाँ पे रिवाइज करने की कोशिश की। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ग्राफिकल स्टडी में दो फॉर्मूले मैंने लिख के दिए। ग्राफिकल स्टडी तो आप लोगों को वो याद रखना है, रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप वो फॉर्मूला याद रखते हो, ये टेबल रटने की जरूरत नहीं है, जो हमने प्रीवियसली किया था ये टेबल रटने की जरूरत नहीं है। अगर ये दो फॉर्मूलेज याद रखोगे तो आप लोगों का काम बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। दैट इज क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस, और इधर आप लोगों को मिल जाएगा क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस मल्टीप्लाइड विद क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस, दैट इज गोइंग टू बी द एक्चुअल ग्राफिकल एरिया। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने बेसिक चीजें कवर की। अगले लेक्चर में हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स कवर करने की कोशिश करेंगे, सो दैट इसके जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों के बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप लोगों को ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर इस चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए बेटा थैंक यू, धन्यवाद।